महादेव। राधे मित्रों, आप जब कभी भी महादेव, बाबा विश्वनाथ, केदारनाथ और महाकाल, रामेश्वर, इन सभी ज्योतिर्लिंगों का जब आप नाम लेंगे तो उनमें से सबसे महत्तम जो है वह सर्व विद्या की राजधानी काशी है। आपको बताऊं, काशी जो भगवान का सबसे प्यारा धाम है और काशी में जो व्यक्ति निवास करता है वह व्यक्ति अनायास ही विद्वान हो जाता है, यह मेरा अनुभव है। भगवान महादेव के त्रिशूलों में साक्षात त्रिकंटक में विराजित है काशी। और काशी जो है एक ऐसी दिव्य नगरी है कि एक बार की बात है, भगवान महादेव अपने गणों के संग मर्णकर्णिका घाट पर नाच रहे थे। कैसे नाचते हैं भगवान शिव? उनका एक नाचने का बहुत अच्छा तरीका है। जब वो नाचते हैं तो कोई ना कोई फल की प्राप्ति होती है। जब भगवान नाचे, एक बार नाचे, जब पाणिनि जी ने नचाया तो पाणिनि व्याकरण आपने सुना है, ऐ उण रिल रिक ए ओम ऐ औच है वरट लण यम गणनम झभई घड़ धस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ चट तब कपई सस सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञा अर्थानि। यह आप जितने वर्ण आप सुन रहे हैं, यह इसमें काखा गाघा अंगा भी है और आप पढ़ते होंगे अ आ इ ई उ ऊ, इसमें वो भी है। स्वर और व्यंजन दोनों हैं जिसका संसार व्यवहार कर रहा होता है। मैं जो बोल रहा हूं वही अ आ इ ई से ही बोल रहा हूं। ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल में व्याकरण नहीं था, प्राचीन काल में भी व्याकरण था, पर लेकिन उसका सरलीकरण करने के लिए भगवान महादेव आस्तोष से प्रार्थना की पाणिनि जी ने, तो पाणिनि जी को भगवान ने यह 14 सूत्र दिए, वह भी शिव तांडव करके। भगवान एक बार नृत्य कर रहे थे और ऐसा गजब का नृत्य था कि भगवान के सभी भूत प्रेत पिशाच, ये जितने भी गण हैं, सभी वहां पर नाच रहे थे बड़े ही आनंद से। इतने में भयंकर वेग को लेकर के आती हुई मां गंगा जैसे ही वहां पर चली, आ ही रही थी, जैसे काशी में प्रवेश की, तो इतने में काल भैरव महाराज को सुनाई पड़ गया कि कोई तो बाधा आ रही है भगवान के नाचने में, नृत्य में। काल भैरव ने ना आव देखा ना ताव, जा करके वहीं पर काशी की सीमा में ही मां गंगा को स्तंभित कर दिया और कहा, इससे आगे तुमको नहीं बढ़ना है। भगीरथ महाराज पूछे, प्रभु ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? हमारे पूर्वज कैसे तरेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो? काल भैरव ने उत्तर दिया, हे राजन, यह गंगा अभी से इतने अहंकार में चल रही है तो आगे चल के हमारे काशी में भोले भाले बाबा के भक्त आएंगे और दर्शन करने के लिए आएंगे और स्नान तो करेंगे ही, और कहीं एक आध दो जने बह गए तो हमारे बाबा की तो बेइज्जती होगी संसार में, इसीलिए ये मंजूर नहीं है। तो काल भैरव ने जब इस तरह से कहा और कहा कि मैं इस काशी में नहीं आने दूंगा। देखो आपको बता दूं, आज भी आप काशी में जाओगे तो काशी के थाने में थानेदार नहीं बैठता, वहां के कोतवाल काल भैरव हैं। 8 काल भैरव हैं वहां पर। आपको बताओ, अगर आप काशी में कोई भी पाप कर्म करते हो तो उसका दंड स्वयं काल भैरव देते हैं।
अगर आप दुनिया में कहीं और कहीं कर्म करते हो, अगर मृत्यु होती है तो यमराज देते हैं, और अगर आप काशी में करते हैं तो वह जो है उसका दंड स्वयं काल भैरव निर्धारित करते हैं, और फिर शिव साहित्य को वह व्यक्ति प्राप्त होता है। भगवान शिव उधर तो नाचने में मग्न थे अपने यारों के साथ, क्या कहना। अब जैसे ही राजा भगीरथ पहुंचे, उन्होंने कहा, महादेव आप तो देवों के देव हैं। उन्होंने स्तुति की है महादेव की, और महादेव तो हमारे बाबा तो बाबा है, आशुतोष है, अवघड़दानी है, उनके बारे में क्या कहा जाए। वो तो ऐसे देवता है कि राक्षस सबसे ज्यादा उनकी तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो दे ही देंगे, और उल्टा हमारे बाबा स्वयं फंस जाते हैं। भस्मासुर की कहानी भस्मासुर की कथा आपको कभी सुनाऊंगा। उल्टा भस्मासुर भगवान को दौड़ाने के लिए चल दिया, पर भगवान नारायण ने फिर भगवान की रक्षा की। कुछ कहते हैं प्रकृति मोहिनी ने रक्षा की, तो वही तो भगवान नारायण। महादेव जैसे ही शरणागत की वाणी को सुने तो महादेव ने तुरंत अपना नृत्य वहीं रोक दिया, और इतने में सब जो उनके दास थे वह सब के सब क्रोधित होने लग गए। अरे ऐसा कौन व्यक्ति आ गया कि जो नृत्य में बेन डाल दिया। परंतु राजा को यह भगीरथ राजा को यह जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी चलेंगे तो शीघ्र पहुंचेंगे तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो वो पड़े पड़े बेचारे परेशान हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में महादेव के समक्ष जाकर के प्रार्थना की है, तो महादेव के स्वयं जो साथी हैं भगवान नंदी, उन्होंने कहा, उन्होंने अनुमोदन किया भगवान से। तो नंदी की बात कहां से टलने वाली, स्वयं धर्म के स्वरूप है वह। नंदी ने जैसे ही अनुमोदन किया तो भगवान ने कहा कि ले जाओ, पर काल भैरव वहां बीच बोलने लग गए। काल भैरव भगवान ने कहा कि अगर ये गंगा हमारे काशी से गई तो आपका दर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति आया और गंगा में बह के आगे निकल लिया तो हम क्या करेंगे बताइए, कौन रक्षा करेगा उसकी। तो महादेव ने कहा जैसा तुमको करना हो ऐसा तुम कर लो। काल भैरव बाबा को कहा। काल भैरव बाबा ने भगीरथ महाराज से कहा कि ऐसा है, देखो कि अगर गंगा यहां से जाएगी तो अपने वेग को बहुत धीरे करके जाएगी, तो आप काशी में जब भी जाएंगे तो गंगा जो है चंद्राकार है, गंगा जो है चंद्राकार है और धनुषाकार भी है। चंद्राकार के साथ धनुषाकार भी है, और गंगा वहां पर उल्टी बहती है, यानी कि कोई भी नदी जो आती है वह जहां से निकलती है उत्तर से आ रही है ना वो, तो वो ये पश्चिम के आपके पूरब के साइड जा रही है, पर लेकिन बनारस में उल्टा है, बनारस में उत्तर से आ रही है गंगा। इस तरह से बनारस में मां गंगा को यह शर्त रखनी पड़ी कि मैं यहां पर काशी में जैसे ही प्रवेश करूंगी तो यहां पर मेरा जो वेग रहेगा वह बहुत धीरे होगा। काशी में आप कभी भी जाएं, गंगा का स्नान करेंगे तो वहां गंगा का पानी पूरी तरह से स्तंभित रहता है। वही आप इलाहाबाद में जाएं, काशी के बाद अगर आप जाएंगे तो वही जल पूरी तरह से कलकल ध्वनि के साथ बह रहा होता है। यह काशी की महिमा है। काशी में स्वयं बाबा विश्वनाथ वास करते हैं, काशी में स्वयं करोड़ों देवता निवास करते हैं, स्वयं गंगा है, स्वयं वाराणसी जो नाम पड़ा है ना उसका, भैया आपको बताऊं, वरुणा और अस्सी नाम की जो दो नदियां हैं उन्हीं से नाम पड़ा है वाराणसी। आपको काशी में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि क्या बताया जाए। काशी में ही रामचरितमानस लिखी गई, स्वयं वह विद्या की नगरी है। जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी तब तक आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप विद्या चाहते हैं तो महादेव की उपासना करें।
देखो, महादेव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, इनमें कोई भेद नहीं है। वह एक दूसरे के पूरक हैं, वह एक दूसरे के कर्ता है। आपको बताऊं, काशी की मर्णकणिका घाट में आप अभी भी जाइएगा तो वहां पर विष्णु चरण पाद का मंदिर बना हुआ है, बहुत प्राचीन, काशी करवत करके मंदिर भी है। ऐसे काशी का वैदुष्य है महादेव। राधे मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। महादेव राधे।